हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्लटर ग्लो। आज की इस वीडियो में हम रेसिपी एप्लीकेशन का यूआई डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जिस पे बाद में हम एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। मैंने सबसे पहले एक व्यू के फोल्डर में रेसिपी का फोल्डर एक क्रिएट किया। उसके अंदर मैंने 3 और डॉट फाइल क्रिएट की, एक ऑल रेसिपीज़ की, डिटेल स्क्रीन, रेसिपी स्क्रीन, और एक मैंने डॉट फाइल क्रिएट की है ग्रेडियंट टेक्स्ट की। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये ग्रेडियंट टेक्स्ट क्या है। मैं इसको यहाँ से फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ ताकि आपको कोड जो है वो इजीली नजर आता रहे, और मैं इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रेडियंट टेक्स्ट को देख लेते हैं कि इसमें मैंने क्या है। ग्रेडियंट टेक्स्ट, ये जो ऊपर आपको कलरफुल टेक्स्ट नजर आ रहा है, यही ग्रेडियंट टेक्स्ट है। तो मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो मैं उस फाइल पे पहुंच जाऊंगा, और यहाँ पे मैंने एक स्टेटलेस विजेट लिया और उसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर्स ले लिए यहाँ पे। फिर मैंने एक टेक्स्ट विजेट लिया और टेक्स्ट विजेट को मैंने शेडर मास्क के साथ रैप कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी उसकी है ब्लेंड मोड, और यहाँ पे मैंने उसको प्रोवाइड कर दी स्क्रीन इन। और एक प्रॉपर्टी है उसकी शेडर कॉल बैक, और यहाँ पे मैंने एक ग्रेडियंट जो है वो मैं पीछे अपने होम स्क्रीन से लेके आ रहा हूँ, और ये एक्सेप्ट करता है लीनियर ग्रेडियंट को। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये लीनियर ग्रेडियंट मैंने किस तरीके से इसको प्रोवाइड किया है। इसको मैं फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे आके ये देखें, ग्रेडियंट जो एक पैरामीटर था उसको मैंने लीनियर ग्रेडियंट इस तरीके से पास किया है कि मुझे जो जो कलर रिक्वायर्ड थे वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और जितने कलर ऐड किए हैं वो मुझे सारे कलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ग्रेडियंट टेक्स्ट वाला हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे एक दूसरा टेक्स्ट है टोटल रेसिपीज का, और एक और टेक्स्ट है लिमिट का। ये जब हम एपीआई इंटीग्रेट करेंगे तो उससे ये वाली वैल्यू वहां से आएगी। फिलहाल के लिए ये मैंने हार्ड कोडेड ऐसे ही इसको प्रोवाइड कर दिया। मैं आपको एपीआई भी दिखा देता हूँ। क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ये वाला ओपन कर लेता हूँ, और डमी जेसन के नाम से एक वेबसाइट है, इसको ओपन करेंगे और सबसे पहले वाला लिंक जो है इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एपीआईज मिल जाएंगी। यहाँ पे हम ये एक रेसिपी की एपीआई है, इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन इस वीडियो के लिए हम जस्ट यूआई क्रिएट करेंगे इसका। तो यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ ये हमें रेसिपी नज़र आ रही है। इसमें जितना भी डाटा है ये सारा का सारा डाटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल रेसिपीज हमारे पास कितनी है। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, और ये देखें ये टोटल रेसिपीज आ गई हमारे पास, और लिमिट एक पैरामीटर है। इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे शो करवाएंगे। स्किप की वैल्यू 0 आ रही है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं रखा, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज मुझे कोई ना कोई मिल रही थी तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे ला के डाल दिया। ये दोनों टेक्स्ट भी क्लियर हो गए। इनको मैं क्लोज कर देता हूँ और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टाइटल के नाम से टू डू ऐड किया है। मैं इससे नीचे वाला जो कोड है उसको अनकमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल एस। सेव करने के बाद मुझे ये एक और कंटेनर मिल गया। अब इसमें मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने जस्ट एक कंटेनर लिया और उसका जो कलर है वो मैंने ग्रे कर दिया विद 0.5 ओपेसिटी के साथ, ये वाला कंटेनर ये। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक रो ली, क्योंकि ये मुझे चीजें रो के अंदर चाहिए थी, तो मैंने इसलिए सबसे पहले रो ली और उसको मैंने मेन एक्सिस जो थी उसकी मैंने स्पेस बिटवीन कर दी, और उसके बाद एक मैंने टेक्स्ट लिया पॉपुलर रेसिपीज का, ये वाला टेक्स्ट। और फिर दूसरे नंबर में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक रो लेके उसको मैंने जेस्चर डिटेक्टर के साथ रैप कर दिया। क्यों रैप किया, ताकि ये अगली नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करने के लिए। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बता दूं कि मैंने कौन कौन से पैकेजेस यूज किए हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट में जाके उस पैक में जाके यहाँ पे मैंने यूज किया एक गेटिक्स का पैकेज, और दूसरा जो है वो फ्लटर रेटिंग बार का पैकेज। अभी इस वीडियो के लिए हम सिर्फ ये दो पैकेज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम HTTP का भी पैकेज यूज करेंगे जब हम अपनी एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सॉफ्ट रैप, ताकि ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएं। ये ऊपर है, मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से ये ऑलवेज ऑन टॉप को मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि आपको कोड कंप्लीट नज़र आए। और इस वाली डिवाइस को हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। डन हो गया जी। अच्छा इसको हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे मैंने ये सी आल और ये साथ में एक एरो
लगाया हुआ है इस वाली रो के अंदर। अब इस सारी रो को मैंने क्या किया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन था मैंने इसको जेस्चर डिटेक्टर के साथ रैप किया और मैंने उसको गेट टेक्स्ट के साथ नेविगेट करवा दिया अपनी गेट ऑल रेसिपी वाली स्क्रीन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे टैप करूँ तो मैं इस वाली जो है स्क्रीन पे मूव कर जाऊंगा और ये हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगी। मैं अभी फिलहाल के लिए इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ, जब इस स्क्रीन पे आएंगे तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने हल्की एक छोटी सी एनिमेशन डाली है, ये देखें यहाँ पे, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 800 मिली सेकेंड है। अगर मैं CL पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऊपर से नीचे को जो है ये स्क्रॉल होता हुआ आ रहा है। जब मैं इसको बैक करूंगा ये फिर से नीचे से ऊपर की तरफ वापस चला जाएगा स्क्रॉल होते हुए, ये देखें इस तरीके से। तो मैंने इसलिए ये गेटेक्स का जो पैकेज है इसको जस्ट अभी फिलहाल के लिए मैंने नेविगेशन के लिए यूज कर रहा हूँ इसको जस्ट। और जब आप गेटटेक्स पैकेज यूज करेंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि गेटटेक्स इंस्टॉल करने के बाद आपने मेन डॉट में आना है और यहाँ पे आके ये जो मटेरियल ऐप है इसको भी इससे पहले आपने गेट लगा देना है और गेट को इंपोर्ट भी कर लेना है। यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये हमारे एक ये वाला टेक्स्ट आ गया और उसमें मैंने एक डाल दिया आइकन और उसमें 5 की मैंने स्पेस ऐड कर दी यहाँ पे। तो इससे अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैं यहाँ से अब यहाँ पे पेज व्यू जो असल हमारा मेन पेज यहाँ पे शो होगा जिसके अंदर हमारी सारी की सारी रेसिपीज आ रही होगी। तो मैं क्या करता हूँ इस कोड को यहाँ से अनकमेंट कर लेता हूँ यहाँ तक और इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ, फिर से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये डिजाइन बन चुका है। ये मैं इसलिए मैंने कोड सारा कमेंट करके पहले से बना के रखा हुआ है ताकि हमारा जो है वो टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से जल्दी इसको जो है वो कवर कर लें। तो मैंने यहाँ पे एक पेज व्यू बिल्डर लिया। सबसे पहले पेज व्यू बिल्डर बेसिकली ये पेज की फॉर्म में होता है। ये देखें ये इस तरीके से स्क्रॉल करेगा ये। अब मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर भी यूज कर सकता था या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यूज कर सकता था, लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिस्ट व्यू बिल्डर यूज कर लूँ और इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन जो है वो मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं तो वो भी सेम एज इट इज काम करेगा, लेकिन उसमें एक हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी कि फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे लाके मैं फॉर एग्जांपल इसको छोड़ देता हूँ तो ये इधर ही रुक जाएगा, ये यानी कि प्रॉपर अपनी पोजीशन के अंदर वापस नहीं जाएगा। अगर मैंने अभी तक इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है, मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा तो ये अपनी प्रॉपर पोजीशन के अंदर वापस चला जाएगा इस तरीके से। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पेज व्यू बिल्डर जो है उसको यूज किया है और उसकी स्क्रॉल डायरेक्शन जो है वो मैंने हॉरिजॉन्टल कर दी है। और फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे आइटम काउंट जो है वो हार्ड कोडेड आ रही है 10। जब हम यहाँ पे फिर से एपीआई लगाएंगे तो एक्चुअल हमारी जो लिस्ट की लेंथ होगी वो यहाँ पे आएगी जो कि एपीआई से आ रही होगी। इसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पे आके एक कंटेनर को लिया और उसको मैंने इंकवेल से रैप करके जस्ट सेम एज इट इज जैसे पहले आपको बताया कि मैंने गेटेक्स के साथ उसको नेविगेट करवाया था यहाँ पे सीआल वाली स्क्रीन पे, एज इट इज जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैंने इसको यहाँ पे सीआल वाली स्क्रीन पे जो है वो नेविगेट करवाया था, सेम एज इट इज वही काम मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। अब और इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक मैंने इसकी अलाइनमेंट सेट कर दी कि इसका जो भी चाइल्ड होगा वो इसको बॉटम सेंटर पे जाके फिट हो जाएगा। जैसे कि ये वाला कंटेनर है ये इस पूरे कंटेनर के बॉटम पे जाके फिट हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको मार्जिन प्रोवाइड कर दिया और उसकी हाइट उसको दे दी, उसकी विड्थ उसको दे दी। और अब मेन काम जो मैंने यहाँ पे किया है इसके बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैंने डेकोरेशन इमेज को यूज किया है। ये डेकोरेशन इमेज जस्ट एज बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे यूज हो रही है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ ये वाला जो कंटेनर है इसका जो कलर है वो मैंने उसकी ओपेसिटी को कम रखा है, तो इस वजह से मुझे ये पिक्चर नजर आ रही है, पीछे से हल्की सी पिक्चर नजर आ रही है। तो ये पिक्चर सारे के सारे कंटेनर को कवर कर लेगी, यानी पूरे कंटेनर के अंदर एज ए बैकग्राउंड यूज होगी। तो इसको हम किस तरीके से अचीव करते हैं, डेकोरेशन इमेज के जरिए। और यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टी जो फिट है उसको मैंने कवर कर दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर कंप्लीटली फिट हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, फिर मैंने इसी कंटेनर के चाइल्ड के अंदर एक और कंटेनर लिया ये वाला, उसकी हाइट मैंने 100 कर दी और उसमें कुछ पैडिंग डाल दी, विड्थ डाल दी। और उसको डेकोरेशन जो है डेकोरेशन के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ग्रेडियंट डाला यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ग्रेडियंट क्या काम करता है, अब देखिए यहाँ पे आपको हल्का सा ब्लैक कलर नजर आ रहा है और ऊपर जो है वो आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है।
ब्लैक की ओपेसिटी मैंने 0.8 और वाइट की ओपेसिटी मैंने 0.5 रखी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 9 कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें ये थोड़ा सा और ज्यादा नीचे से ब्लैक हो गया, तो ये अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं इसको वापस से 8 पे नहीं करता। और उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसका जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस मैंने बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट से उतना ही दिया है जितना कि ये उसके पेरेंट कंटेनर का था, ताकि ये इसके साथ मैच हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ और इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा डिजाइन जो है उसको ये खराब कर रहा था। तो मैंने जैसे इसका पेरेंट कंटेनर था उसका जो बॉर्डर रेडियस था यहाँ पे ये देखें 30 था, लेकिन इसका जो है वो बॉर्डर रेडियस चारों साइड से आ रहा था। लेकिन अब यहाँ मुझे जरूरत थी इस वाली साइड की और इस वाली साइड की, तो मैंने इसको इस तरीके से अचीव कर लिया। तो मैं वापस से इसको अनकमिट करके कंट्रोल सेव करके ऐसे करता हूँ और यहाँ पे ये देखें ये फिर से ठीक हो गया हमारा डिजाइन। उसके बाद मैंने क्या किया कि अब इस वाले कंटेनर के अंदर एक कॉलम लिया और उसमें मैंने जस्ट 2 टेक्स्ट डाल दिए। अब ये एक टेक्स्ट नेम है, इसके सामने उस रेसिपी का नेम आएगा जो कि हमारी एपीआई के अंदर से आएगा, इसलिए मैंने जस्ट अभी यहाँ पे कुछ नहीं डाला, नेम का टेक्स्ट मैंने डाल के छोड़ दिया है। और सेम एज इट इज मैंने डिफिकल्टी डाल दी है कि यानी कि यहाँ पे आएगा ये इजी है, मीडियम है या हार्ड है, किस टाइप की यानी कि डिफिकल्टी बनाने के अंदर आपको आ सकती है। ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, यहाँ पे मैंने टू डू ऐड किया कंट्रोलर। कंट्रोलर में क्या होगा, मैं पहले इसको कोड अपना चला लेता हूँ। इसको अनकमेंट करने के बाद मैं वापस से इसको कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पे देखें कि मुझे कुछ कंट्रोलर मिल रहे हैं। इन कंट्रोलर के साथ मैं क्या करूंगा, मैं इस पेज व्यू बिल्डर को भी कंट्रोल करूंगा। मीन इसके कि ये जो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से स्वाइप हो रही है, इनको मैं कंट्रोल करूंगा इन एरोज के जरिए। और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट आ रहा है 1, इस ये बेसिकली वो वाला टेक्स्ट होगा कि जिस पोजीशन पे यूजर खड़ा होगा वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेसिपीज की लिस्ट है उसमें 30 रेसिपीज हैं और अभी वो फिलहाल के लिए वो 19 वाली रेसिपी पे है, तो यहाँ पे 19 का टेक्स्ट शो हो जाएगा। और जैसे ही हम इस बटन पे या इस बटन पे टैप करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी चेंज होगी और ऊपर से ये भी स्क्रॉल होगा। तो ये मैंने फंक्शन अभी इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि ये चीज मैं आपके सामने लाइव ऐड करूं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मुझे जरूरत होगी एक इंडेक्स की। अब यहाँ पे ये रेसिपीज की लिस्ट आ रही है, तो डेफिनेटली लिस्ट का इंडेक्स भी होगा और हर आइटम जो है वो किसी ना किसी इंडेक्स के ऊपर पड़ी होगी। तो हम इस सारी चीज को इंडेक्स के साथ मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऊपर वेरिएबल ले लेता हूँ इंट, और इसका मैं नाम दे देता हूँ करंट इंडेक्स। करंट इंडेक्स, और यहाँ पे मैं इसको इनिशियली हमारा इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, तो मैं इसको 0 दे देता हूँ। और फिर हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये टाइटल वाले को मैं फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ और अभी के लिए पेज व्यू बिल्डर को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले अब ये वाला जो ये जो एरो है यहाँ के इसके ऑन प्रेस पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने आइकन बटन लिए हैं, उसमें आइकन मैंने डाल दिया है और साथ में उसका ऑन प्रेस मेथड। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसको कहूँगा कि भाई जो मेरा करंट इंडेक्स है जो ऊपर अभी हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उस उसको डिक्रीज कर दो, यानी कि एक एक करके वो डिक्रीज होता जाएगा। और साथ में मैं क्या करूँगा, इसको सेट स्टेट भी कर दूंगा ताकि हमारी स्टेट मैनेज होगी तो ही हमारा यूआई चेंज होगा, अदरवाइज हमारा यूआई चेंज नहीं होगा। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा प्लस प्लस, ताकि वो एक एक करके इंक्रीज होता जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं प्रिंट भी करवा लेता हूँ। चलें साथ ही प्रिंट हम करते हैं, प्रिंट करंट इंडेक्स, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके अपने ऊपर वाले बटन के अंदर भी सेम एज इट इज यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। और हम अपना डीबग कंसोल थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ से, और मैं इस पे टैप करता हूँ तो ये देखें ये -1 हो गया। अब मैं इसको इस वाले पे टैप करता हूँ तो ये 0 1 2 3, ये देखें इस 0
सॉरी 0 1 2 3 ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ से हमारा जो इंडेक्स है, इंडेक्स की मेन इंडेक्स की जो वैल्यू है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है मैं इसको यहाँ से फिलहाल के लिए क्लियर कर देता हूँ और मैं इसको डिक्रीज करता हूँ यहाँ से। अब ये देखें डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे हो गया 0। मैं फिर से इस पे टैप करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। मैं फिर से इसको टैप करूंगा, ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब होना ये चाहिए कि यहाँ पे हम हमारी इनिशियल वैल्यू जो है वो अगर हम देखा जाए तो हम किसी भी वन उसका यानी कि नंबर होगा ना, किसी भी जो रेसिपी की कह लें कि काउंटर जो शुरू होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, ना कि 0 से स्टार्ट हो या उसकी कोई माइनस की वैल्यू हो। तो इसको हम पहले फिक्स कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और हम चलते हैं अपने जहाँ पे हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं नीचे यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ कि इफ जो हमारा करंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम हो या 0 के इक्वल हो जाए 0 के, तो फिर क्या हो, फिर हम यहाँ पे एक एरर मैसेज शो करवा देंगे, उसको हम स्नैक बार कहते हैं। मैं कहता हूँ गेट डॉट स्नैक बार और टाइटल की जगह पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, और मैसेज की जगह पे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ यू आर ऑल रेडी यू आर ऑलरेडी एट फर्स्ट पेज। डन हो गया जी। अब ये हमने एक चीज को हैंडल कर लिया कि जब यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल या 0 से कम हो जाएगी, बल्कि 0 नहीं हम यहाँ पे 1 करेंगे, क्योंकि हमने 0 तो रखनी नहीं है, हमने 1 से स्टार्ट करनी है। तो मैं इसको 1 कह देता हूँ और एल्स में आके एल्स और यहाँ पे आके मैं एज इट इज ये वाला कोड उठा के इसको मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ कि जब तक हमारी ये वाली कंडीशन अचीव नहीं होगी तब तक ये डिक्रीज करता रहेगा। जैसे ही इस कंडीशन पे पहुंचेगा तो वो फौरन से ये वाला एरर ट्रिगर कर देगा। अब मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसको रन वाला टैब ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें वैल्यूज जो हैं वो पता चलती रहे कि क्या प्रिंट हो रहा है हमारे पास। तो मैं पहले इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ 1 और 2। ठीक है, 2 बार मैंने इंक्रीज कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ और वापस से मैं इसको डिक्रीज करता हूँ। ये डिक्रीज हो गया और मैंने फिर से डिक्रीज किया तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास 1 पे आके जब मैं इसको फिर से डिक्रीज करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे एरर मैसेज दे रहा है कि भाई आप इससे पीछे नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे इसकी एक्चुअल वैल्यू शो करवाते हैं कि हम इस टाइम किस जगह पे खड़े हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इस जगह पे मैं अपने करंट इंडेक्स की वैल्यू शो करवाऊंगा, करंट इंडेक्स, और साथ में मैं अच्छा फिलहाल के लिए मैं आपको करंट इंडेक्स की वैल्यू शो करवा के दिखाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर इसको मैंने किया इस तरीके से तो इसको मैंने रीस्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे रीस्टार्ट होने के बाद हमें वैल्यू मिली है 0, क्योंकि करंट इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखी थी 0। ये देखें, इस वजह से ये हमारे पास 0 आ रहा है। तो हमें तो 0 नहीं चाहिए, हमने तो स्टार्ट करना है 1 से स्टार्ट करना है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे करंट इंडेक्स जो है मैं इसको कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ इस ब्रैकेट्स के अंदर, और साथ में मैं इसको कह दूंगा कि इसमें एक हर बार एक ऐड कर दिया करो। मसलन वो जितना इंडेक्स होगा वो एक वैल्यू उससे आगे चलता रहेगा। तो मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ
तो यहाँ पे ये देखें फ़ौरन से 1 हो गया। अब मैं इसको जब फिर से डिक्रीज़ करता हूँ तो ये देखें ये भी डिक्रीज़ नहीं हो रहा और यहाँ पे हमारे पास एरर मैसेज शो हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखिए ये रियल टाइम पे हमारे पास इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने जब हम इस पे टैप करेंगे तो ये वाला ऊपर जो पेज है ये भी जो है इसको भी इसके साथ ही यानी कि नेक्स्ट मूव करना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट वाला पेज जो है उसको आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक पेज का कंट्रोलर डिफाइन करेंगे ऊपर। मैं यहाँ पे एक पेज कंट्रोलर और मैं इसको कह देता हूँ जी पेज कंट्रोलर इज इक्वल्स टू पेज कंट्रोलर। ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और अभी हम आ जाते हैं नीचे, इनको मैं बंद कर देता हूँ और पेज कंट्रोलर में आके सबसे पहले मैं इस कंट्रोलर की वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देता हूँ कंट्रोलर और पेज कंट्रोलर जो हमने ऊपर डिफाइन किया है अभी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑन पेज चेंज और ये यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो सेट करेंगे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल इसको प्रोवाइड कर देता हूँ वैल्यू। वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, इसका कोई मसला नहीं है। और इधर मैं इसको सेट स्टेट करवा के उसके अंदर मैं इसको कह देता हूँ कि जो करंट इंडेक्स है हमारा, करंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू वो वाली वैल्यू हो जो कि यहाँ से आएगी, इस तरीके से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं इसको। रिस्टार्ट होने के बाद अब हम इसको यहाँ से चेक करते हैं कि ये हमारा पेज स्क्रॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इस पे टैप करता हूँ तो हमारा पेज स्क्रॉल नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे पेज स्क्रॉल होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। सॉरी, एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे नीचे आके हम जिस जगह पे इसको अब इस प्रिंट की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से इसको निकाल देते हैं और इसकी जगह पे मैं फिर से कंट्रोलर को यूज करूंगा। पेज कंट्रोलर डॉट इसको मैं कह दूंगा कि प्रीवियस पेज जो है वो मुझे लाके दे दे और उसका ड्यूरेशन सेट कर देते हैं हम। ड्यूरेशन ड्यूरेशन मैं इसको कह देता हूँ जी सेकंड्स और ये होगा 1 सेकंड। और साथ में ये जो कर्व है इसको मैं कह देता हूँ कर्व डॉट, ये कह लें कि एक एनिमेशन होगी, कर्व डॉट बाउंस इन करके चलें देख लेते हैं ये किस टाइप की हमें एनिमेशन देता है। तो मैं चलें पहले सेम एज इट इज हम नीचे वाले पे भी ये चीज़ अप्लाई कर देते हैं। अपने जहाँ पे हम नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं तो मैं इस वाली प्रिंट स्टेटमेंट को हटा के इस जगह पे ये पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो वाला आ जाए। इसको मैं रीलोड करता हूँ और रीलोड होने के बाद मैं इसको, बल्कि इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें फिर से रीसेट हो जाएं। अभी हम ये पेज के अंदर पहले इंडेक्स पे सॉरी खड़े हैं और यहाँ पे हम रुके हुए हैं 2 पे, तो इसलिए मैंने इसको रिस्टार्ट किया और इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये नेक्स्ट पेज पे मूव कर चुका है। ये देखें ये पीछे वाला पेज और ये नेक्स्ट पेज। अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी ये वाली वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सॉरी यानी कि स्वाइप करता हूँ तो फिर भी ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज होगी। ओके कूल, यहाँ तक आई होप कि आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि हम मैंने यहाँ पे किस तरीके से ये कंट्रोलर जो है इनको यूज़ किया है। अब वापस से जाके एक बार फिर से हम टेस्ट कर लेते हैं कि अब यहाँ से वापस फिर से वापस और फिर से वापस और फिर से वापस, अब ये नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ से लेके जाऊँगा तो भाई ये मुझे यहाँ से एरर दे देगा। ये एरर इतना अच्छा तो नहीं है, थोड़ा सा गंदा सा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट अभी फिलहाल के लिए एक कंडीशन को हैंडल किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी ऑल रेसिपीज की स्क्रीन पर और उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं वहाँ पे हमने क्या किया है। तो प्रोजेक्ट यहाँ से ओपन करने के बाद मैं ऑल रेसिपीज को ओपन कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लोज और यहाँ से मैं टैप करके अपनी अगली स्क्रीन पे चला जाता हूँ। तो ये बहुत एक सिंपल सी
जो है ये स्क्रीन है, मैं अभी 2 मिनट में आपको बता दूंगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। सबसे पहले तो ये देखें कि एक रो ली मैंने, उस रो के अंदर मैंने एक आइकन बटन ले लिया और दूसरे नंबर पे मैंने लिया एक ग्रेडियंट टेक्स्ट और उनके दरमियान में कुछ स्पेस ऐड कर दी। अब ग्रेडियंट टेक्स्ट सेम एज इट इज हमारी होम होम स्क्रीन वाला ही है, तो इसको मैं अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगा, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज, और इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, बल्कि ये सारी पैडिंग को भी क्लोज कर देता हूँ। और इससे नीचे अब ये मैंने यूज किया है ग्रिड व्यू बिल्डर, उसको मैंने रखा एक्सपेंडेड के अंदर, ताकि इससे नीचे जितनी भी जो भी स्पेस है वो सारी की सारी इसको मिल जाए। और यहाँ पे मैंने इसको आइटम काउंट जो है उसको मैंने रख दिया 10, और इसकी जो मैंने फिजिक्स है उसको मैंने बाउंस कंट्रोलर दे दिया, मीन्स कि यानी कि ये देखें इस तरीके से ये बाउंस होगी, ये देखें। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी वो मैंने ऐड कर ली। आप क्रॉस एक्सेस काउंट है मीन के यहाँ पे ये कितने आएंगे, अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो मेरे पास एक रो के अंदर 3 आइटम्स आएंगी, लेकिन उसकी वजह से कुछ एरर भी आ गया हमारे पास, लेकिन हमने इसको 2 ही रखना है तो मैं इसको वापस से 2 कर देता हूँ। और क्रॉस क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग जो है वो कुछ पैडिंग की वजह से जो है ये स्पेस आ रही है, तो मैंने इसलिए इसको 0 कर दिया। और मेन एक्सिस जो है ये वाली स्पेस इसको मैंने 15 कर दिया, और चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो जो है उसको मैंने 0.65 कर दिया। अच्छा, ये अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, और तो ये सेम एज इट इज जो है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा उसमें सेम कोड है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने चेंज की हैं। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कंटेनर लेके उसको इंकवेल में रैप करके उसको डिटेल स्क्रीन पे मैंने मूव करवा लिया। उसके बाद क्या किया कि उस कंटेनर के अंदर जो है मैंने एक, बल्कि आई थिंक इस कंटेनर की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नहीं सॉरी, ये कुछ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे इस वाले कंटेनर में कुछ पैडिंग वगैरह ऐड की हुई थी, शायद इस वजह से ये एरर्स आ गए हैं, तो इसको हम रिमूव नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे। फिर उसके बाद इसके चाइल्ड में मैंने ये कंप्लीट कंटेनर जो है ये वाला ले लिया। जैसे अगर आपने ये वाला कंटेनर ना भी रखना हो तो ये वाली सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको इसी कंटेनर के अंदर हम यूज करके इस वाले कंटेनर को निकाल सकते हैं यहाँ से। ये एक कोई यानी कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन चलें अभी फ़िलहाल के लिए मैंने डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है तो मैं इसको रख लेता हूँ। लेकिन आप ये वाला कंटेनर जो है उसको रिमूव करके इस वाले कंटेनर के साथ ही आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे नीचे इस वाले कंटेनर पे आ जाता हूँ, और ग्रेडियंट जो है यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये इसका ग्रेडियंट दे दिया इसको नीचे से, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, और इसका जो बॉर्डर रेडियस था वो मैंने 15 कर दिया, सॉरी 20 कर दिया। ये चारों साइड से इसका जो है वो 20 बॉर्डर रेडियस हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसका जो इसके चाइल्ड में मैंने एक कॉलम ली, कॉलम में सबसे पहले मैंने लिया इसका सॉरी इसमें इमेज ली एक यहाँ पे ये, और उसको मैंने रैप कर दिया है क्लिपर रिएक्ट के अंदर। क्लिपर रिएक्ट अब यहाँ पे काम क्या करता है कि ये जो इमेज है, इमेज के ऊपर वाली जो साइड्स हैं इनको यहाँ से ये राउंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको मैं हटा दूं तो ये हमारा डिज़ाइन जो है ये इसको ख़राब कर देगा। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब मैंने कंटेनर को तो ये ऑलरेडी प्रोवाइड की करके रखी हुई है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इमेज जो उसके अंदर है वो उसमें फिट नहीं आ रही। अब उसको ऊपर से राउंड करने के लिए मैंने उसको क्लिपर रिएक्ट के साथ रैप किया, और यहाँ पे मैंने उसको बॉर्डर रेडियस जो था वो टॉप से प्रोवाइड कर दिया। इसको वापस से अनकमिट करता हूँ तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने जस्ट एक और कॉलम लिया। अब ये वाला कॉलम मैंने क्यों लिया कि यहाँ से अगर मैंने अब इसको पैडिंग प्रोवाइड करनी थी। अगर मैं मेन कॉलम को पैडिंग प्रोवाइड करता तो हमारी इमेज जो थी वो भी पैडिंग में आ जाती, और ये फिर डिज़ाइन हमारा अच्छा नहीं बनना था। तो मैंने क्या किया, इमेज को बाहर छोड़ के ये नीचे वाले जो 3 चीज़ें इनको मैंने फिर से कॉलम में रख दिया, और उसको मैंने रैप कर दिया पैडिंग के अंदर, ताकि इन तीनों को जो है वो ये वाली पैडिंग मिल जाए। अब ये 3 टेक्स्ट हैं। अब यहाँ पे या तो फिर मैं ये करता कि एक एक को मैं पैडिंग के अंदर रिमूव सॉरी रैप करता, और
उसको मैं पैडिंग प्रोवाइड कर दिया, तो वो पैडिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जस्ट एक कॉलम लिया, उसको मैं पैडिंग से रैप कर दिया, और ये पैडिंग अब इन तीनों पे अप्लाई हो जाएगी एक बार देने से। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये हमारी स्क्रीन हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी डिटेल स्क्रीन पे और उसको भी जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे हमने क्या किया है। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉप से। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये देखें टू डू ऐड किया है द अपर पार्ट। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक एक स्टैक लिया है। स्टैक के अंदर मैंने ली है एक इमेज। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सबसे पहले अनकमेंट, और साथ ही हम अपनी डिटेल स्क्रीन पे भी चले जाते हैं। तो जब डिटेल स्क्रीन पे आ गए तो यहाँ पे भी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, मैं इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद मुझे यहाँ पे ये इमेज मिल गई। अब स्टैक मैंने इसलिए यूज़ किया है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो उस इस इमेज के ऊपर मैंने ओवरलैप करनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैक यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने क्या ओवरलैप किया है, मैंने जो बैक बटन था यहाँ पे उसको मैंने इमेज के ऊपर डाल के रखा हुआ है। अब यहाँ से इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये बैक एरो का बटन आ गया। और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मैंने जो है बाकी सारी चीज़ें बॉटम पे उसका नेम और दूसरी चीज़ें जो हैं वो डाल के रखी हुई हैं। तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और रीलोड रीलोड करने के बाद ये देखें यहाँ पे ये हमें उसका नेम मिल गया और डिफिकल्टी मिल गई। क्लियर। यहाँ पे मैंने सेम एज इट इज़ वही काम किए हैं जो मैंने पिछले आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बातें बताई हैं या जो कोड बताया है वही सेम काम मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसमें कोई ऐसी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैंने एक आइकन बटन लेके उसको मैंने यहाँ से बैक करवा दिया, यानी कि पिछली वाली प्रीवियस स्क्रीन पे चला जाए। अब नेक्स्ट जो है हमने अब यहाँ से नीचे वाला जो लोअर पोर्शन है अब हम वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो लोअर पोर्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस वाले कोड को अनकमेंट करूँगा, और अनकमेंट करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। जब मैंने इसको रीलोड किया तो यहाँ सबसे पहले उसका नेम हमें मिल गया। यहाँ पे जस्ट एक रो के अंदर दो टेक्स्ट डाल के रखे हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद नीचे आके मैं फिर से ये सर्विंग्स वाला जो है इसको मैं सारे कोड को अनकमेंट कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसको मैं रीलोड करता हूँ। और ये हमारे पास कुछ चीज़ें इस तरीके से आ जाएंगी। ये नीचे 20 मिनट्स और ये 2, ये सारी चीज़ें हमें एपीआई से आएंगी। ये देखें एपीआई के अंदर ये सारी चीज़ें उसने ऑलरेडी यानी कि हमें रिस्पॉन्स के अंदर प्रोवाइड की हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ये सर्विंग, कुकिंग टाइम, प्रिपेयर टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ से आएंगी रियल टाइम पे जब हम इस पे एपीआई इम्प्लीमेंट करेंगे। अब फिलहाल के लिए मैंने जस्ट हार्ड कोडेड चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डाल के रखती हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने चले यही कंटेनर जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एक कंटेनर लेके उसमें जस्ट मैंने इसको बॉर्डर दे दिया साइडों से, और फिर उसके अंदर मैंने एक कॉलम लिया, कॉलम के अंदर ऊपर एक इमेज ऐड कर दी और नीचे एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। और मैंने उस टेक्स्ट को क्या किया है कि अपने हिसाब से यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा था कि कुक टाइम जो है वो ऊपर आए, ठीक है, और जो उसका एक्चुअल टाइम है मिनट्स के अंदर या जो भी टाइम है वो यहाँ पे नीचे आए। तो मैंने स्लैश एन के साथ मैंने उसको क्या किया, सेपरेट कर दिया कि इसके बाद जो भी टेक्स्ट आएगा वो एक न्यू लाइन के अंदर चला जाए। तो ये जो बाकी दो कंटेनर हैं इनको भी सेम एज एज इट इज इसी तरीके से मैंने डिजाइन किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर लेता हूँ और ये जस्ट एक टेक्स्ट है। उसके बाद मैं जो है नेक्स्ट कोड पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं इस वाले कोड को कमेंट करता हूँ, सॉरी अनकमेंट करता हूँ, और इसको रीलोड करता हूँ यहाँ से। तो ये हमें इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिल यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आएगी जो कि यहाँ पे हम इसको शो करवाएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने एक सबसे पहले एक कंटेनर लिया और उसको जो है वो मैंने कौन सा कलर दिया था यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स
ब्लू ग्रे का कलर दिया था। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने इसको ये वाला कलर प्रोवाइड कर दिया और कुछ बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर दी, और उसमें मैंने क्या किया कि एक कॉलम लिया। अब ये देखें ये कॉलम की फॉर्म में आ रहा है। अब इसको भी कॉलम जो है वो भी बेसिकली एक लिस्ट को ही एक्सेप्ट कर रहा था। जो उसका चिल्ड्रन होता है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिस्ट ही ले रहा था, सॉरी इस तरीके से लिस्ट ही तो ले रहा होता है। तो मैंने क्या किया कि इस जगह पे इसको मैंने एक लिस्ट इस तरीके से प्रोवाइड की कि लिस्ट डॉट जनरेट, और यहाँ पे उसकी लेंथ आ जाएगी, जो भी यहाँ पे इसकी लेंथ होगी लिस्ट की वो वाली आ जाएगी। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एक रो रिटर्न करेगा। ये देखें ये रो की फॉर्म में यहाँ पे 1 2 3 और जो भी जितने इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पे काउंट हो गए, वो आ रहे होंगे, और यहाँ पे एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आ रहे होंगे। तो यहाँ पे ये मैंने इसको किस तरीके से शो करवाया, सेम एज इट इज जैसे हमने अपनी पिछली स्क्रीन के अंदर करंट इंडेक्स शो करवाया था, यहाँ पे मैंने एक्चुअल इंडेक्स शो करवाया और उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया। उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल इंडेक्स ही शो करवाऊंगा तो इंडेक्स तो हमारा 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन हमने तो 1 से स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैंने जस्ट +1 कर दिया ताकि जो भी इंडेक्स हो उसमें 1 ऐड हो जाए, और वो फिर कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। अब इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको 20 कर देता हूँ। ओके, अब मुझे ठीक लग रहा है ये। तो अब हम यहाँ तक ये चीज़ हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि वहाँ पे हमने क्या किया है। यहाँ पे फिर इंग्रेडिएंट्स आगे नीचे के इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, तो ये भी सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर हमने ये वाला पोर्शन किया था, सेम एज इट इज़ मैंने नीचे इंग्रेडिएंट्स का जो पार्ट है वो भी मैंने डाल दिया है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, तो जस्ट फर्क ये है कि मैंने यहाँ पे इसको एक कंटेनर के अंदर रख दिया था, यहाँ पे मैंने इसको कंटेनर के अंदर नहीं रखा बल्कि डायरेक्टली एक कॉलम लेके, ये देखें ये इंग्रेडिएंट्स का टेक्स्ट है, उसके नीचे एक कॉलम है, और कॉलम में मैंने लिस्ट डॉट जनरेट करके उसमें एक रो ले ली, और रो के अंदर पहले ये उसकी यानी कि अकाउंटिंग थी वो मैंने यहाँ पे शो करवा दी, और उसके बाद ये वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। अब ये टेक्स्ट भी हमारा डेफिनेटली चेंज होगा जब हम एपीआईज के साथ काम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के तो यहाँ पे हर चीज़ सेम आ रही है, लेकिन जब हम एपीआई लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू एपीआई रिस्पॉन्स। ओके जी, फिर नीचे आके यहाँ पे ये मील टाइप है, इसको हम अनकमेंट मैं कर लेता हूँ। अनकमेंट करने के बाद ये सारे हर जगह पे मैंने मोस्टली जो है वो कंटेनर ही यूज़ किए हुए हैं इस टाइप की चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिया है रैप विजेट। अब रैप विजेट क्या काम करता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर रो ले लेता हूँ, इसकी जगह पे मैं रो ले लेता हूँ, तो रो क्या करेगी, रो जब यहाँ पे लास्ट पे पहुंचेगी तो वो यहाँ स्क्रीन से बाहर निकल जाएगी, हमारे पास एक रेंडर फ्लेक्स का एरर आ जाएगा। लेकिन रैप जो है वो क्या काम करता है कि अगर यहाँ तक पहुंचेगा और पहुंचने के बाद फिर जब आगे इसको स्पेस नहीं मिलेगी तो वो अगली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, मैं 2 को मैं 12 कर देता हूँ और यहाँ से इसको रीलोड करता हूँ, तो ये अभी ये देखें ये खुद से ही वो अगली लाइन पे शिफ्ट हो गया, ना कि वो इस स्क्रीन से बाहर निकल के उसने हमें रेंडर फ्लेक्स का एरर दिया। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये रैप विजेट यूज किया और उसमें स्पेसिंग ऐड कर दी गई, यानी कि ये वाली जो स्पेसिंग है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्पेसिंग, और रन स्पेसिंग ये वाली स्पेसिंग ये वाली ठीक हो गया। अब मैं वापस से इसको 2 कर देता हूँ, ये भी हम एपीआई से इसकी लेंथ गेट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमने अब यहाँ पे रेटिंग शो करवाई है, तो मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। और कुछ आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने साइज बॉक्स ऐड करके रखे हुए हैं, यहाँ पे ये जस्ट मैंने इनके दरमियान जो है ये थोड़ी सी स्पेस ऐड करने के लिए ये साइज बॉक्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, बस इनका और कोई पर्पज नहीं है। यहाँ पे मैंने रेटिंग के नाम से, यानी कि जिस तरह हम एप्लीकेशन के अंदर रेटिंग्स देखते हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे ऐड कर रखी है। ये मैंने रो के अंदर एक टेक्स्ट लिया और फिर उसके बाद मैंने एक रेटिंग बार बिल्डर ले लिया यहाँ पे।
और साथ में मैंने जो हमारी रेटिंग होगी उसका टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ पे मैंने एक विजेट ऐड किया स्पेसर। स्पेसर क्या काम करता है कि ये जो भी स्पेसर से आगे टेक्स्ट होगा ना, फॉर एग्जांपल ये रो है, ठीक है, रो यहाँ से लेके यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। जहाँ पे ये स्पेसर आ जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, उससे आगे जितने भी विजेट्स होंगे उनको यानी कि धक्का देके एंड पे कर देगा, उसको धकेल के एंड पे ले जाएगा। इस स्पेसर का जस्ट ये फंक्शन है यहाँ पे। तो रेटिंग बार के अंदर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज उसकी मैंने ऐड कर दी हैं कि मुझे आइटम साइज जो है वो कितना चाहिए, मींस कि ये स्टार का साइज इनिशियल स्टार कितने हैं, 3 हैं, मिन स्टार 1 हो सकता है, डायरेक्शन उसकी क्या होगी, ठीक है। अलाउ हाफ रेटिंग फॉर एग्जांपल, अब ये स्टार पे मैंने क्लिक किया, ये देखें ये हाफ स्टार जो है ये आया है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो ये कंप्लीट स्टार फिल होना था। अब यहाँ पे ये देखें हाफ स्टार फिल हुआ है। बाकी इस पैडिंग और आइटम बिल्डर जो है ये सेम एज इट इज पहले की तरह ही है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पार्ट की तरफ, और ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसको मैं यहाँ से अनकमेंट करके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैग्स ऐड करेंगे जो कि हमारे एपीआईज के अंदर आ रहे होंगे। और इसका डिज़ाइन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पे भी मैंने रैप विजेट यूज़ किए हैं। टैग ये देखें, ये हमारी जो एपीआई का रिस्पॉन्स है वहाँ पे ये देखें टैग्स की लिस्ट आ रही है, और जहाँ जहाँ पे लिस्ट आ रही थी वहाँ पे मैंने रैप विजेट यूज़ किया है या फिर मैंने कॉलम यूज़ किया है। अब ये भी लिस्ट थी, उसको हैंडल करने के लिए मैंने कॉलम यूज़ किया है। यहाँ पे भी लिस्ट थी, उस यहाँ पे भी मैंने कॉलम यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे यानी कि जो भी हमने चीज़ें अभी देखी हैं यहाँ पे, इनमें हम लगाएंगे अब एपीआईज, और फिर रियल टाइम पे हम एपीआई से डाटा गेट करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।